दिल्ली में चुनावी स्कीम को लागू करने पर शुरू हुआ बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। नेता विपक्ष आतिशी ने बीजेपी सरकार को फिर से 2500 वाली योजना के नाम पर घेरा। आतिशी का कहना है कि बीजेपी ने बड़े बड़े चुनावी वादे कर जनता को ठगने का काम किया और अब पीएम मोदी का वादा चुनावी जुमला साबित हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सबसे बड़ा वादा था कि 8 मार्च तक दिल्ली की हर महिला के खाते में 2500 रुपए की पहली किश्त आ जाएगी। 8 मार्च आया, 8 मार्च गया। पहली किश्त तो छोड़िए, अभी तक 2500 रुपए की योजना का रजिस्ट्रेशन तक नहीं शुरू हुआ। तो ये साबित हो गया कि जो मोदी जी की गारंटी थी वो आखिर में एक जुमला निकली। कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिरसा ने आतिशी के इसी बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी पर जनता का भरोसा कायम है और ऐसे में विपक्षी नेताओं को आरोपों की सियासत छोड़कर मुद्दों की राजनीति करने पर फोकस करना चाहिए। आपको ये चिंता करनी है कि जो विपक्ष के लोग हैं कितने साल तक ये लड़ाई जो अभी से इन्होंने शुरू कर रखी है, जिसका कोई सिर पैर नहीं है, इन लोगों को जाके पूछो कि तुम लोगों को क्या करना है। तुम तो रहने वाले यहीं पे, इसलिए अपना एजेंडे को आहिस्ता आहिस्ता लेके चलो, इतनी तेजी से मत लेके चलो। वहीं यहाँ प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ की माने तो हाल ही में आए डेटा ने बीजेपी की केंद्र सरकार की पोल खोल दी। उनका कहना है कि दिल्ली को प्रदूषण के नाम पर इतने सालों से सिर्फ बदनाम किया गया। असल में पूरा देश इस समय गंभीर वायु प्रदूषण से जूझ रहा है। देखिए, आई एम ग्लैड कि उन्होंने प्रॉब्लम को एक्नॉलेज किया, क्योंकि आज दिल्ली देश में हर पैमाने में क्राइम में आगे है। चाहे वो रेप के मैटर्स हो, चाहे वो कल्पेबल होमिसाइड के मैटर्स हो, मर्डर हो, अटेम्प्ट टू मर्डर हो, डिकॉइटी हो, किडनैपिंग हो, हर चीज में दिल्ली आज नंबर 1 पे है क्राइम के, एज फार एज क्राइम इज कंसर्न। और ये 10 सालों में स्थिति बद से बदतर हुई है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि सबसे पहले अगर वो सीरियस हैं और ये सिर्फ मीडिया मैनेजमेंट नहीं है, तो गुजरात में साबरमती जेल में बैठे एक कुख्यात क्रिमिनल दिल्ली में मर्डर एग्जीक्यूट कैसे करवा पाते हैं, जैसा दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में बयान दिया। सबसे पहले इस पर उनको चिंतन करना चाहिए, इस पर समाधान निकालना चाहिए। बढ़ते एक और बड़ी खबर की ओर। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर पर ईडी की रेड को लेकर सियासत गर्मा गई है और अब इसे लेकर बघेल का कहना है कि यह सब बीजेपी के इशारों पर हुआ है और जबरन उन्हें बदनाम करने की साजिश की गई। मशीन लाके वो लोग हाइप क्रिएट कर रहे थे, जबकि मिला 33 लाख रुपये जी, है ना, तो बहुत बड़ी राशि नहीं थी। तीसरी बात ये है कि सीडी कांड में प्रधानमंत्री भी बोलते थे, अमित शाह जी भी बोलते थे, और 7 साल बाद जब कोर्ट में चार्ज फ्रेम करने की बात आई तो डिस्चार्ज हो गए। तो ये कुल मिला के ये है 3 साल हो गया, 3 साल से 4 साल हो गया 21 की घटना, और अभी तक ये लोग जांच नहीं कर पाए हैं। वहीं भूपेश बघेल के आरोप पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने पलटवार किया और कहा कि मुख्यमंत्री रहते हुए भूपेश बघेल ने भ्रष्टाचार किए हैं और अब ईडी की रेड में इसका खुलासा हो रहा है। देखिए, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। अगर आप मुख्यमंत्री रहते हुए आपके यहाँ से घोटाले हुए हैं, भ्रष्टाचार हुआ है, अगर आपके घर पे रेड आती है किसी जांच एजेंसी का और नोट गिनने वाली मशीन मंगानी पड़े, कितने शर्म की बात है। और उससे भी शर्म की बात है कि जांच एजेंसियों पे आपके समर्थक ईंटें बरसाएं, ये कहीं से भी स्वीकार्य नहीं हो सकता। मुझे पूरा विश्वास है कि जांच एजेंसी भी और लोकल पुलिस भी ऐसे लोगों पे केस दर्ज करेगी और सबके साथ जो कानूनन एक्शन हो सकता है वो लिया जाएगा।